प्रॉब्लम थी? क्यों आप हर दफा मुझसे उलझते कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा इस खूबसूरती का। कबीर, आपने तो कभी नज़र उठा के देखा ही नहीं मुझे। हमारी हिम्मत कैसे हुई महविश पर हाथ उठाने की? तुम्हें देखता हूँ सारी दुनिया तुम में सिमट जाती है। अगर ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेहमान की तरह आए हो, वो मेहमान नहीं है। थोड़ा किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कीमती नहीं है। माफी मांगो इससे। पुराना, इन सब का मतलब यही होता है कि मोहब्बत हो गई है। ये सिम्टम सारे मोहब्बत। कपड़े खराब किए, मैं थप्पड़ मार दिया, मुझे गुस्सा आया। So what? एक वर्कर से माफी मांगूंगी और क्या चाहिए? इस घर में बड़े भैया ने सब कुछ तो दे रखा है तुमको। जैसा कि आपने देखा कि अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद कबीर ने कैसे अपने बहन भाइयों को संभाला और सारे ऑफिस को भी अकेले संभाला। उसके घर में उसके बहन भाइयों में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन समीर की बीवी वानिया जो कि इन सब से ज़्यादा मुख्तलिफ है, जो चाहती है कि सब कुछ सिर्फ उसके शौहर का हो। सब चाहते हैं कि कबीर की शादी हो, लेकिन कबीर शादी के लिए रजामंद नहीं होता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहले एक लड़की थी राबिया, जिसे वो पसंद करता था, लेकिन उसकी शादी किसी और से होने की वजह से कबीर ने ये फैसला किया कि वो ज़िंदगी में दोबारा कभी भी शादी नहीं करेगा। लेकिन अब कबीर के ऑफिस में उसकी हेड एडमिनिस्ट्रेटर महविश, जो कि कबीर को बेहद पसंद करती है, वो है और कबीर को उसका काम बेहद पसंद है, लेकिन कबीर ने उसे कभी इस नज़र से नहीं देखा। वो कोशिश करती है कि कबीर किसी तरीके से उसके काम को पसंद तो करता है, लेकिन उसे भी पसंद करे। कबीर की दो बहनें हैं, फरी और जोया। जोया कबारी है और फरी की शादी हो चुकी है। फरी का शौहर उस पर शदीद जुल्म करता है। वो बार बार उसे मजबूर करता है कि तुम अपने भाई से पैसे मांगो। वो उसको बेहद मारता है, उसे अपने घर जाने से रोकता है, उसे कहता है कि तुम्हारे भाई ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हालांकि शुएब के घर वालों ने, उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था। कबीर ने शुएब को कारोबार के लिए कई दफ़ा पैसे दिए, लेकिन शुएब उन पैसों को लुटा दिया और शुएब अपना कारोबार ना कर सका। लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी को इस बात का ताना देता है। शुएब और फरी की एक बेटी है अमल, जिसके बाद उन्हें औलाद नहीं हो सकी, लेकिन इस बात का ताना भी वो फरी को देता है कि तुम एक औलाद के बाद दोबारा औलाद पैदा नहीं कर सकती और ये तुम्हारी बदकिस्मती है। कबीर के माँ बाप का सपना था कि कबीर बाहर से पढ़ाई कर कर आए, लेकिन कबीर के माँ बाप के इंतकाल के बाद कबीर ये पूरा नहीं कर पाता और कबीर ये सपना अपने भाई अलमीर के ज़रिए पूरा करता है। अलमीर बाहर से MBA करके वापस लौटता है, जिस पर सब बेहद खुश होते हैं, लेकिन वानिया को इस पर भी मसला होता है, क्योंकि वानिया कहती है कि समीर को कभी इतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी अलमीर को मिल रही है। अलमीर के आने पर घर में सजावट होती है, घर में शानदार इस्तकबाल किया जाता है। इधर ऑफिस में भी महविश उसके इस्तकबाल का इंतज़ाम करती है और अच्छे से उसका इस्तकबाल करती है, जिस पर कबीर बेहद खुश होता है और महविश की काविशों को सराहता है। वो एक ग्रैंड इवेंट मंसूब करता है, जिसके लिए वो एक इवेंट मैनेजमेंट का इंतज़ाम करता है, लेकिन ऐन वक्त पर वो इनकार कर देता है, जिस पर वो बेहद परेशान होता है। लेकिन महविश आकर उसका ये मसला भी हल कर देती है। महविश उसे कहती है कि मेरी दोस्त एक मैनेजमेंट इवेंट मैनेज कर सकती है और वो मेरे कहने पर ये सब कुछ कर देगी, जिस पर कबीर उससे पूछेगा कि इतनी इमरजेंसी में क्या वो हमारा काम कर देगी, जिस पर महविश कहती है हाँ जी वो कर देगी। कबीर सबको शॉपिंग के लिए पैसे देता है। वानिया ये बात भी जता देती है कि आपने मुझे शॉपिंग के लिए ना पैसे दिए ना कार्ड, और कबीर उसी वक्त उसे अपना कार्ड दे देता है कि तुम अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर सकती हो। वो जोया को कहता है कि तुम फरी को भी कॉल कर देना और मिलकर शॉपिंग कर आना, जिस पर
जोया फरी को कॉल करती है, लेकिन फरी टाल देती है क्योंकि वो चाहती नहीं है कि शुएब फिर से उसे मारे, क्योंकि शुएब ने उसे कहा था कि अगर अब तुमने इवेंट से पहले अपने घर जाने की बात की तो इवेंट में तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जिस पर फरी टाल कर उसे मना कर देती है। जोया कहती है कि मैं आंटी के साथ चली जाऊंगी और आप लोगों की भी शॉपिंग कर आऊंगी। इधर जोया जब घर से शॉपिंग के लिए निकलने लगती है, वो देखती है उसके भाई और भाभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो उन्हें कहती है क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ, जिस पर वानिया गुस्सा करती है कि तुम कबाब में हड्डी बनोगी, वैसे तो कोई मुझे समीर के साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं जाने देता, अब अगर मौका मिला है तो तुम जाने नहीं दोगी, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊँगी या खुद करूँगी, जिस पर समीर उसे टोक देता है। लेकिन जोया कहती है कोई बात नहीं, आप दोनों चले जाएं, मैं आंटी के साथ चली जाऊंगी। वो अपने मामू और मामी के घर जाती है और उन्हें कहती है कि मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग करने जाना चाहती हूँ, जिस पर उसकी ममानी राज़ी हो जाती है। वो और जोया अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि महविश और उसकी दोस्त आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इवेंट की तैयारी के लिए कुछ मेजरमेंट लेनी होती हैं, जिस पर सब उनसे मिलकर बेहद खुश होते हैं। महविश की दोस्त उसे कहती है कि तुम कबीर को पसंद करती हो, उसके घर वाले भी तुम्हारे पसंद करते हैं और तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे थे, जिस पर महविश कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरे काम को सराह रहे थे। उसकी दोस्त कहती है कि तुम इस घर में एडजस्ट कर सकती हो, जिस पर वो ये सब बातें करके वापस आने लगती हैं कि दरवाजे पर उनकी टक्कर वानिया से हो जाती है और वानिया का सारा सामान नीचे गिर जाता है। महविश वो सामान इकट्ठा करके उन्हें पकड़ाती है और उससे सॉरी करती है, लेकिन वानिया कहती है कि मुझे आगे ही जल्दी है, इसलिए तुम लोग यहाँ से हट जाओ, जिस पर उसके मामू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कबीर के ऑफिस की हेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, जिस पर वानिया कहती है जो भी है तो कंपनी के मुलाजिम हैं, तो इसलिए वानिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन महविश ये बात मामू से टाल देती है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ से चलते हैं, अब हमें ऑफिस जाना है। लेकिन बाहर निकल कर महविश की दोस्त सबीन कहती है कि इस कबीर के घर वाले सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बेहद बदतमीज़ है, ये इस घर की बिल्कुल नहीं लगती, इसे बात करने की तमीज़ ही नहीं है। महविश कहती है कि दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, हम सबसे लड़ नहीं सकते, इसलिए हमें अब ऑफिस चलना चाहिए, और ये सब कहकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर शुएब घर आकर फरी से कहता है कि तुम्हारे भाई हर एक पर पैसा लुटा रहा है, तुम उसके घर वाले ढेरों ढेर शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने तुमसे पूछना गवारा भी नहीं समझा कि तुम्हें भी शॉपिंग करवा दें, जिस पर फरी कहती है कि जोया की कॉल आई थी, उसने मुझे शॉपिंग का कहा था, लेकिन मैंने आपकी वजह से मना कर दिया, क्योंकि आपने कहा था कि अगर इवेंट से पहले अपने घर गई तो मैं तुम्हें इवेंट पे नहीं जाने दूँगा, जिस पर शुएब उसी पे गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें घर जाने से मना किया था, शॉपिंग करने से नहीं। इतने में जोया की कॉल आती है और वो फरी को अपनी शॉपिंग दिखाती है, जिस पर शुएब बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें हमारी याद ही नहीं आई, जिस पर जोया कहती है कि मैंने आप लोगों के लिए भी शॉपिंग की है, मैं ड्राइवर के हाथ आपके पास भिजवा दूँगी। इधर शुएब अपनी बेटी से बातें कर रहा होता है कि उसकी बेटी अपने मामू की तारीफ़ें करती है, जिस पर शुएब को शदीद गुस्सा आ जाता है कि हर एक के दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ कबीर ही सवार है। इधर शुएब फरी को दोबारा कहता है कि इस इवेंट के बाद तुम अपने भाई से बात कर लेना कि वो मुझे पैसे दे दे, क्योंकि मेरी एक आदमी से बात हो गई है, मैं अपना कारोबार शुरू कर रहा हूँ, पैसों के बाद मेरी डील डन हो जाएगी और मैं तुम्हारे मुंह से ना हरगिज़ ना सुनूँ, अपने भाई को मना कर वापस आना। जिस पर फरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तक सिर्फ उसके भाई की वजह से ही उसका घर चल रहा था। इधर सब बैठे ऑफिस की बातें कर रहे होते हैं कि वानिया बोल पड़ती है कि आप लोग घर में भी ऑफिस की बातें कर रहे हैं, कोई और बात करें, जिस पर कबीर कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। वो इवेंट के बारे में पूछता है, जिस पर वानिया उसे कहती है कि आपने हमें ना पैसे दिए ना कार्ड। कबीर उसे कहता है कि मेरा कार्ड ले लो और शॉपिंग कर आना। इधर ये बात होती है कि कबीर वानिया से कहता है आज तुम सबको फ़ोन करके इवेंट का
लिए दावत दोगी, जिस पर वानिया उससे कहती है कि मैं आपके ख़ानदान में किसी को जानती ही नहीं, तो मैं कैसे करूं, ये सब जोया कर लेगी। जिस पर कबीर वानिया से कहता है कि तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए, अभी तुम्हें हमारे ख़ानदान के बारे में नहीं पता, ये काम तुम्हारा है, जोया अभी बच्ची है, इसलिए ये काम सिर्फ तुम करोगी। ये कहकर कबीर वहाँ से चला जाता है और अलमीर और जोया भी वहाँ से उठ जाते हैं और वानिया अपने शोहर पर गुस्सा करती है कि तुमने कभी भी मेरे हक़ में नहीं बात की, यहाँ सब छोटों के सामने, बड़ों के सामने, नौकरों के सामने मेरी बेइज्जती कर देते हैं भैया, लेकिन तुमने कभी भी मेरे हक में नहीं कहा। इधर सब बैठे चाय पी रहे होते हैं कि अलमीर अपने मामू से कहता है कि अब कबीर भाई को शादी कर लेनी चाहिए, उन्होंने हम सबको कामयाब कर दिया है, लेकिन उन्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। जोया और फरी भी कहती हैं कि हाँ जी, अब भाई की शादी हो जानी चाहिए, जिस पर उसके मामू उनसे कहते हैं कि आप सब जानते हो वो ये शादी क्यों नहीं करना चाहता, जिस पर वो फरी कहती है कि अब तो राबिया की शादी हो गई है, भाई ज़रूर उसे पसंद करते थे, लेकिन अब उसकी शादी को भी कई साल हो गए हैं, भाई अब ये बात भूल चुके होंगे, आप एक दफ़ा भाई से बात करके देखें। जिस पर उसकी ममानी कहती है कि कबीर जब एक बात की ठान लेता है तो वो उससे पीछे नहीं हटता, वो कभी भी इस बात के लिए रजामंद नहीं होगा। कबीर के एक ममानी और मामू है जो उसकी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनका एक बेटा है एहसन जो कबीर और उसके बहन भाइयों की बेहद इज्जत करता है। उसकी और जोया की नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम करते हैं। उसके ममानी और मामू इनसे बेहद प्यार करते हैं। इधर सभी इवेंट की तैयारी में लग जाते हैं। उधर महविश और सबीन भी घर में बहुत अच्छी डेकोरेशन करती हैं और सभी शॉपिंग कर लेते हैं। सब अपने अपने इवेंट की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं कि इधर ऑफिस में कबीर और उसके मामू बैठे होते हैं कि महविश आती है और कबीर कहता है कि जो काम तुम चेक कर लेती हो वो परफेक्ट होता है, जिस पर उसके मामू उसे छेड़ते हैं। उसके मामू को कबीर के लिए महविश पसंद आ जाती है और वो दिल ही दिल में सोचता है कि क्यों ना कबीर के लिए महविश जैसी लड़की ढूंढी जाए। महविश और उसका बाप अकेले रहते हैं। महविश अपने घर को संभालती है और साथ ऑफिस को भी। उसके बाबा उसके लिए उसका मनपसंद खाना तैयार करते हैं। वो सुबह सुबह जल्द ही ऑफिस आ जाती है, लेकिन उसके बाबा उसे समझाते हैं कि किसी को अपना आदी इतना मत बनाना कि वो तुम पर हक जताने लगे, जिस पर महविश दिल में सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि कबीर सर मुझ पर हक जताएं और मुझे अपना समझें। महविश ये भी सोचती है कि कबीर जैसा इंसान जो बहुत ही अमीर, कबीर और बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है, वो कभी भी मेरे बारे में नहीं सोच सकता। वो एक आसमान और मैं एक ज़मीन पे रहने वाली आम सी लड़की हूँ, लेकिन वो क्या करे। वो कहती है कि मेरा दिल मानता ही नहीं, मेरा दिल कबीर के अलावा किसी को सोच ही नहीं सकता। सब तैयारी हो जाएगी और महविश और उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट मैनेजमेंट करेंगी और घर में बहुत अच्छी डेकोरेशन करेंगी। इवेंट का दिन आ जाएगा और सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, सब बहुत ही प्यारे लग रहे होंगे कि अचानक महविश और उसकी दोस्त बैठी होंगी और महविश सोच रही होगी कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ। सब कहते हैं कि मैं प्यारी हूँ, लेकिन इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा, क्योंकि कबीर सर ने कभी भी मुझे आंख उठाकर नहीं देखा। इसमें मगन होगी कि उसकी दोस्त उसे बुलाएगी और उसे कहेगी चलो उठकर हम फिरते हैं, कि वो दोनों उठकर जाने लगेंगी कि वानिया उनके रास्ते में आ जाएगी। वो उनसे कहेगी कि तुम दोनों यहाँ मेहमान समझकर खुद को ना ट्रीट करो, तुम दोनों यहाँ मेहमान नहीं हो, तुम दोनों मुलाजिम हो। जिस पर महविश को गुस्सा आएगा और वो उससे कहेगी कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप हर बार मुझसे क्यों उलझ जाती हैं। ये बात कहकर महविश वहाँ से पानी लेकर जाने लगेगी कि अचानक उनकी टक्कर होगी और महविश के हाथ का पानी वानिया के कपड़ों पर गिर जाएगा, जिस पर वानिया को शदीद गुस्सा आएगा और वो महविश को थप्पड़ मार देगी, जिस पर महविश रोने लगेगी कि अचानक सब इकट्ठे हो जाएंगे। सबके इकट्ठे होने पर कबीर शदीद गुस्सा होगा और वो महविश से अपोलोजाइज़ करेगा और वो वानिया से कहेगा कि तुम एक
कपड़ों की वजह से किसी की इज्जत को पामाल नहीं कर सकती। तुम महविश से माफ़ी मांगो। जिस पर वानिया कहेगी कि उसने मेरे कपड़ों को ख़राब किया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, इसमें कौन सा बड़ी बात है। वो एक मुलाजिम है और मैं एक मुलाजिम से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। जिस पर कबीर को शदीद गुस्सा आएगा और वो वानिया से कहेगा कि उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, वो चाहे वो एक मुलाजिम नहीं है, वो इस वक्त इधर की मेहमान है और तुम उससे माफ़ी मांगोगी। वानिया ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी और कबीर को शदीद गुस्सा आ जाएगा, जिसकी वजह से इनका इवेंट भी ख़राब हो जाएगा। और जोया अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि महविश और उसकी दोस्त आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इवेंट की तैयारी के लिए कुछ मेजरमेंट लेनी होती हैं, जिस पर सब उनसे मिलकर बेहद खुश होते हैं। महविश की दोस्त उसे कहती है कि तुम कबीर को पसंद करती हो, उसके घर वाले भी तुम्हारे पसंद करते हैं और तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे थे। जिस पर महविश कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरे काम को सराह रहे थे। उसकी दोस्त कहती है कि तुम इस घर में एडजस्ट कर सकती हो। जिस पर वो ये सब बातें करके वापस आने लगती हैं कि दरवाजे पर उनकी टक्कर वानिया से हो जाती है और वानिया का सारा सामान नीचे गिर जाता है। महविश वो सामान इकट्ठा करके उन्हें पकड़ाती है और उससे सॉरी करती है, लेकिन वानिया कहती है कि मुझे आगे ही जल्दी है, इसलिए तुम लोग यहाँ से हट जाओ। जिस पर उसके मामू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कबीर के ऑफिस की हेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर वानिया कहती है जो भी है तो कंपनी के मुलाजिम हैं, तो इसलिए वानिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन महविश ये बात मामू से टाल देती है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ से चलते हैं, अब हमें ऑफिस जाना है। लेकिन बाहर निकल कर महविश की दोस्त सबीन कहती है कि इस कबीर के घर वाले सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बेहद बदतमीज़ है, ये इस घर की बिल्कुल नहीं लगती, इसे बात करने की तमीज़ ही नहीं है। महविश कहती है कि दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, हम सबसे लड़ नहीं सकते, इसलिए हमें अब ऑफिस चलना चाहिए। और ये सब कहकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर शुएब घर आकर फरी से कहता है कि तुम्हारे भाई हर एक पर पैसा लुटा रहा है, तुम उसके घर वाले ढेरों ढेर शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने तुमसे पूछना गवारा भी नहीं समझा कि तुम्हें भी शॉपिंग करवा दें। जिस पर फरी कहती है कि जोया की कॉल आई थी, उसने मुझे शॉपिंग का कहा था, लेकिन मैंने आपकी वजह से मना कर दिया क्योंकि औरों के सामने मेरी बेइज्जती कर देते हैं भैया, लेकिन तुमने कभी भी मेरे हक में नहीं कहा। इधर सब बैठे चाय पी रहे होते हैं कि अलमीर अपने मामू से कहता है कि अब कबीर भाई को शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने हम सबको कामयाब कर दिया है, लेकिन उन्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। जोया और फरी भी कहती हैं कि हाँ जी, अब भाई की शादी हो जानी चाहिए। जिस पर उसके मामू उनसे कहते हैं कि आप सब जानते हो वो ये शादी क्यों नहीं करना चाहता। जिस पर वो फरी कहती है कि अब तो राबिया की शादी हो गई है, भाई ज़रूर उसे पसंद करते थे, लेकिन अब उसकी शादी को भी कई साल हो गए हैं, भाई अब ये बात भूल चुके होंगे, आप एक दफ़ा भाई से बात करके देखें। जिस पर उसकी ममानी कहती है कि कबीर जब एक बात की ठान लेता है तो वो उससे पीछे नहीं हटता, वो कभी भी इस बात के लिए रजामंद नहीं होगा। कबीर के एक ममानी और मामू है जो उसकी बहुत ज़्यादा करते हैं। उनका एक बेटा है एहसन, जो कबीर और उसके बहन भाइयों की बेहद इज्जत करता है। उसकी और जोया की नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम करते हैं। उसके ममानी और मामू इनसे बेहद प्यार करते हैं। इधर सभी इवेंट की तैयारी में लग जाते हैं। उधर महविश और सबीन भी घर में बहुत अच्छी डेकोरेशन करती हैं और सभी शॉपिंग कर लेते हैं। सब अपने अपने इवेंट की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं कि इधर ऑफिस में कबीर और उसके मामू बैठे होते हैं कि महविश आती है और कबीर कहता है कि जो काम तुम चेक कर लेती हो वो परफेक्ट होता है। जिस पर उसके मामू उसे छेड़ते पसंद करते हैं और तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे थे। जिस पर महविश
महविश कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरे काम को सराह रहे थे। उसकी दोस्त कहती है कि तुम इस घर में एडजस्ट कर सकती हो, जिस पर वो ये सब बातें करके वापस आने लगती हैं कि दरवाजे पर उनकी टक्कर वानिया से हो जाती है और वानिया का सारा सामान नीचे गिर जाता है। महविश वो सामान इकट्ठा करके उन्हें पकड़ाती है और उससे सॉरी करती है, लेकिन वानिया कहती है कि मुझे आगे ही जल्दी है, इसलिए तुम लोग यहाँ से हट जाओ। जिस पर उसके मामू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कबीर के ऑफिस की हेड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तुम्हें उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर वानिया कहती है जो भी है तो कंपनी के मुलाजिम ही, तो इसलिए वानिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन महविश ये बात मामू से टाल देती है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ से चलते हैं, अब हमें ऑफिस जाना है। लेकिन बाहर निकल कर महविश की दोस्त सबीन कहती है कि इस कबीर के घर वाले सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बेहद बदतमीज़ है, ये इस घर की बिल्कुल नहीं लगती, इसे बात करने की तमीज़ ही नहीं है। महविश कहती है कि दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, हम सबसे लड़ नहीं सकते, इसलिए हमें अब ऑफिस चलना चाहिए। और ये सब कहकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर शुएब घर आकर फरी से कहता है कि तुम्हारे भाई हर एक पर पैसा लुटा रहा है, तुम उसके घर वाले ढेरों ढेर शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने तुमसे पूछना गवारा भी नहीं समझा कि तुम्हें भी शॉपिंग करवा दें। जिस पर फरी कहती है कि जोया की कॉल आई थी, उसने मुझे शॉपिंग का कहा था, लेकिन मैंने आपकी वजह से मना कर दिया क्योंकि आपने कहा था कि अगर इवेंट से पहले वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर शुएब घर आकर फरी से कहता है कि तुम्हारे भाई हर एक पर पैसा लुटा रहा है, तुम उसके घर वाले ढेरों ढेर शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने तुमसे पूछना गवारा भी नहीं समझा कि तुम्हें भी शॉपिंग करवा दें। जिस पर फरी कहती है कि जोया की कॉल आई थी, उसने मुझे शॉपिंग का कहा था, लेकिन मैंने आपकी वजह से मना कर दिया क्योंकि आपने कहा था कि अगर इवेंट से पहले अपने घर गई तो मैं तुम्हें इवेंट पे नहीं जाने दूँगा। जिस पर शुएब उसी पे गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें घर जाने से मना किया था, शॉपिंग करने से नहीं। इतने में जोया की कॉल आती है और वो फरी को अपनी शॉपिंग दिखाती है। जिस पर शुएब बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें हमारी याद ही नहीं आई। जिस पर जोया कहती है कि मैंने आप लोगों के लिए भी शॉपिंग की है, मैं ड्राइवर के हाथ आपके पास भिजवा दूँगी। इधर शुएब अपनी बेटी से बातें कर रहा होता है कि उसकी बेटी अपने मामू की तारीफ़ें करती है। जिस पर शुएब को शदीद गुस्सा आ जाता है कि हर एक के दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ कबीर ही सवार है। इधर शुएब फरी को दोबारा कहता है कि इस इवेंट के बाद तुम अपने भाई से बात कर लेना कि वो मुझे पैसे दे दे, क्योंकि मेरी एक आदमी से बात हो गई है, मैं अपना कारोबार शुरू कर रहा हूँ, पैसों के बाद मेरी डील डन हो जाएगी और मैं तुम्हारे मुंह से ना हरगिज़ ना सुनूँ, अपने भाई को मनाकर वापस आना। जिस पर फरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब तक सिर्फ उसके भाई की वजह से ही उसका घर चल रहा था। इधर सब बैठे ऑफिस की बातें कर रहे होते हैं कि वानिया बोल पड़ती है कि आप लोग घर में भी ऑफिस की बातें, हमें अब ऑफिस चलना चाहिए। और ये सब कहकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर शुएब घर आकर फरी से कहता है कि तुम्हारे भाई हर एक पर पैसा लुटा रहा है, तुम उसके घर वाले ढेरों ढेर शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने तुमसे पूछना गवारा भी नहीं समझा कि तुम्हें भी शॉपिंग करवा दें। जिस पर फरी कहती है कि जोया की कॉल आई थी, उसने मुझे शॉपिंग का कहा था, लेकिन मैंने आपकी वजह से मना कर दिया क्योंकि आपने कहा था कि अगर इवेंट से पहले अपने घर गई तो मैं तुम्हें इवेंट पे नहीं जाने दूँगा। जिस पर शुएब उसी पे गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें घर जाने से मना किया था, शॉपिंग करने से नहीं। इतने में जोया की कॉल आती है और वो फरी को अपनी शॉपिंग दिखाती है। जिस पर शुएब बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें हमारी याद ही नहीं आई। जिस पर जोया कहती है कि मैंने आप लोगों के लिए भी शॉपिंग की है, मैं ड्राइवर के हाथ आपके पास भिजवा दूँगी। इधर शुएब अपनी बेटी से बातें कर रहा होता है कि उसकी बेटी अपने मामू की तारीफ़ें करती है। जिस पर शुएब को शदीद गुस्सा आ जाता है कि हर एक के दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ कबीर ही सवार है।
इधर शोएब परी को दोबारा कहता है कि इस इवेंट के बाद तुम अपने भाई से बात कर लेना कि वो मुझे पैसे दे दे, क्योंकि मेरी एक आदमी से बात हो गई है, मैं अपना कारोबार शुरू कर रहा हूँ, पैसों के बाद मेरी डील डन हो जाएगी और मैं तुम्हारे मुंह से ना हरगिज़ ना सुनूँ, अपने भाई को मना कर वापस आना। जिस पर परी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तक सिर्फ उसके भाई की वजह से ही उसका घर चल रहा था। इधर सब बैठे ऑफिस की बातें कर रहे होते हैं कि वानिया बोल पड़ती है कि आप लोग घर में भी ऑफिस की बातें कर रहे हैं, कोई और बात करें। जिस पर कबीर कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। वो इवेंट के बारे में पूछता है, जिस पर वानिया उसे कहती है कि आपने हमें ना पैसे दिए ना कार्ड। कबीर उसे कहता है कि मेरा कार्ड ले लो और शॉपिंग कर आना। इधर ये बात होती है कि कबीर वानिया से कहता है आज तुम सबको फ़ोन करके इवेंट का लिए दावत दोगी। जिस पर वानिया उससे कहती है कि मैं आपके ख़ानदान में किसी को जानती ही नहीं, तो मैं कैसे करूं, ये सब जोया कर लेगी। जिस पर कबीर वानिया से कहता है कि तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए, अभी तुम्हें हमारे ख़ानदान के बारे में नहीं पता, ये काम तुम्हारा है, जोया अभी बच्ची है, इसलिए ये काम सिर्फ तुम करोगी। ये कहकर कबीर वहाँ से चला जाता है और अलमीर और जोया भी वहाँ से उठ जाते हैं और वानिया अपने शोहर पर गुस्सा करती है कि तुमने कभी भी मेरे हक़ में नहीं बात की। यहाँ सब छोटों के सामने, बड़ों के सामने, नौकरों के सामने मेरी बेइज्जती कर देते हैं भैया, लेकिन तुमने कभी भी मेरे हक में नहीं कहा। इधर सब बैठे चाय पी रहे होते हैं कि अलमीर अपने मामू से कहता है कि अब कबीर भाई को शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने हम सबको कामयाब कर दिया है, लेकिन उन्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। जोया और फरी भी कहती हैं कि हाँ जी, अब भाई की शादी हो जानी चाहिए। जिस पर उसके मामू उनसे कहते हैं कि आप सब जानते हो वो ये शादी क्यों नहीं करना चाहता। जिस पर वो फरी कहती है कि अब तो राबिया की शादी हो गई है, भाई ज़रूर उसे पसंद करते थे, लेकिन अब उसकी शादी को भी कई साल हो गए हैं, भाई अब ये बात भूल चुके होंगे, आप एक दफ़ा भाई से बात करके देखें। जिस पर उसकी ममानी कहती है कि कबीर जब एक बात की ठान लेता है तो वो उससे पीछे नहीं हटता, वो कभी भी इस बात के लिए रजामंद नहीं होगा। कबीर के एक ममानी और मामू है जो उसकी बहुत ज़्यादा करते हैं। उनका एक बेटा है एहसन, जो कबीर और उसके बहन भाइयों की बेहद इज्जत करता है। उसकी और जोया की नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम करते हैं। उसके ममानी और मामू इनसे बेहद प्यार करते हैं। इधर सभी इवेंट की तैयारी में लग जाते हैं। उधर महविश और सबीन भी घर में बहुत अच्छी डेकोरेशन करती हैं और सभी शॉपिंग कर लेते हैं। सब अपने अपने इवेंट की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं कि इधर ऑफिस में कबीर और उसके मामू बैठे होते हैं कि महविश आती है और कबीर कहता है कि जो काम तुम चेक कर लेती हो वो परफेक्ट होता है। जिस पर उसके मामू उसे छेड़ते हैं। उसके मामू को कबीर के लिए महविश पसंद आ जाती है और वो दिल ही दिल में सोचता है कि क्यों ना कबीर के लिए महविश जैसी लड़की ढूंढी जाए। महविश और उसका बाप अकेले रहते हैं। महविश अपने घर को संभालती है और साथ ऑफिस को भी। उसके बाबा उसके लिए उसका मनपसंद खाना तैयार करते हैं। वो सुबह सुबह जल्द ही ऑफिस आ जाती है, लेकिन उसके बाबा उसे समझाते हैं कि किसी को अपना आदी इतना मत बनाना कि वो तुम पर हक जताने लगे। जिस पर महविश दिल में सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि कबीर सर मुझ पर हक जताएं और मुझे अपना समझें। महविश ये भी सोचती है कि कबीर जैसा इंसान जो बहुत ही अमीर कबीर और बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है, वो कभी भी मेरे बारे में नहीं सोच सकता। वो एक आसमान और मैं एक ज़मीन पे रहने वाली आम सी लड़की हूँ, लेकिन वो क्या करे। वो कहती है कि मेरा दिल मानता ही नहीं, मेरा दिल कबीर के अलावा किसी को सोच ही नहीं सकता। सब तैयारी हो जाएगी और महविश और उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट मैनेजमेंट करेंगी और घर में बहुत अच्छी डेकोरेशन करेंगी। इवेंट का दिन आ जाएगा और सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, सब बहुत ही प्यारे लग रहे होंगे कि अचानक महविश और उसकी दोस्त बैठी होंगी और महविश सोच रही होगी कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ। सब कहते हैं कि मैं प्यारी हूँ,
लेकिन इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा, क्योंकि कबीर सर ने कभी भी मुझे आंख उठाकर नहीं देखा। इसमें मगन होगी कि उसकी दोस्त उसे बुलाएगी और उसे कहेगी चलो उठकर हम फिरते हैं, कि वो दोनों उठकर जाने लगेंगी, कि वानिया उनके रास्ते में आ जाएगी। वो उनसे कहेगी कि तुम दोनों यहाँ मेहमान समझकर ख़ुद को ना ट्रीट करो, तुम दोनों यहाँ मेहमान नहीं हो, तुम दोनों मुलाजिम हो। जिस पर महविश को गुस्सा आएगा और वो उससे कहेगी कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप हर बार मुझसे क्यों उलझ जाती हैं। ये बात कहकर महविश वहाँ से पानी लेकर जाने लगेगी कि अचानक उनकी टक्कर होगी और महविश के हाथ का पानी वानिया के कपड़ों पर गिर जाएगा, जिस पर वानिया को शदीद गुस्सा आएगा और वो महविश को थप्पड़ मार देगी, जिस पर महविश रोने लगेगी कि अचानक सब इकट्ठे हो जाएंगे। सबके इकट्ठे होने पर कबीर शदीद गुस्सा होगा और वो महविश से अपोलोजाइज़ करेगा और वो वानिया से कहेगा कि तुम एक कपड़ों की वजह से किसी की इज़्ज़त को पामाल नहीं कर सकती, तुम महविश से माफ़ी मांगो। जिस पर वानिया कहेगी कि उसने मेरे कपड़ों को ख़राब किया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, इसमें कौन सा बड़ी बात है, वो एक मुलाजिम है और मैं एक मुलाजिम से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। जिस पर कबीर को शदीद गुस्सा आएगा और वो वानिया से कहेगा कि उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, वो चाहे वो एक मुलाजिम नहीं है, वो इस वक्त इधर की मेहमान है और तुम उससे माफ़ी मांगोगी। वानिया ऐसा हरगिज़ नहीं करेगी और कबीर को शदीद गुस्सा आ जाएगा, जिसकी वजह से इनका इवेंट भी ख़राब हो जाएगा।